नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में डीएलएड न्यू फॉर्म 2024 अप्लाई होना शुरू हो चुका है। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे इस इंट्रेंस एग्जाम में हम अच्छा से अच्छा नंबर लाएं कि मेरा अच्छा कॉलेज में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए और मात्र 25,000 20,000 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में टीचर बनने के लिए डीएलएड और बीएड होना अनिवार्य है। तो डीएलएड और बीएड करने के लिए लाखों लाखों खर्च होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम खर्चा में 20 से 25,000 में डीएलएड मेरा हो जाए तो अच्छा नंबर लाना होगा, अच्छे मार्क्स से आपको इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा। इंट्रेंस एग्जाम में अगर अच्छा नंबर आता है आपका, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो 20 से 25,000 में आप डीएड कर लेंगे। तो सभी बातों पे चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि डीएलएड के लिए जो न्यू फॉर्म डीएलएड का जो आया हुआ है, इसके लिए अप्लाई होना शुरू हो चुका है, फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई आपका 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आखिर एज क्या है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट किया था कि सर मिनिमम एज क्या है, मेरा एज तो अभी नहीं पूरा रहा है। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका यह है कि मात्र और मात्र मिनिमम 17 साल का अगर आपका उम्र हो गया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात किया जाए तो एज आपका काउंट जो होगा 1/1/2024 से काउंट होगा। ठीक है, तो आप 17 साल के होंगे तो बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि बिहार से अगर अलग आप किसी भी स्टेट से भी अगर आते हैं आप, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे टीचर लोग नहीं बता पा रहे हैं, सीधे सभी लोग जानते हैं कि भाई फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है, डीएलएड का फॉर्म आया है, जाकर अप्लाई कर देना, अप्लाई कर देना। लेकिन नहीं, डीएलएड करने के लिए, डीएलएड फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटर पास होना अनिवार्य है। अगर आप इंटर पास है, 12th पास है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? परसेंटेज का। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अगर आते हैं तो मिनिमम 50, कम से कम 50% आपका इंटर में होना चाहिए। 50% से अगर आप इंटर पास है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझिएगा बात को। एससी और एसटी से अगर आते हैं तो 45%, एससी और एसटी से आते हैं तो 45% आपका इंटर में होना चाहिए। तो बहुत विद्यार्थी के पास इतना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 12th पास। फॉर्म फी कितना पैसा लगेगा भाई फॉर्म भरने में? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अगर आप आते हैं तो 960 रुपया आपको देना है, फॉर्म अप्लाई है। ठीक है। एससी और एसटी से आता है तो 760 रुपया देना है, फॉर्म फी हुआ ये। हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कैसे आपका अच्छा नंबर आएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो उसके लिए सही जानकारी, सही सिलेबस, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, यह जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। यहां आपकी संपूर्ण तैयारी भी कराई जाएगी। चलिए आगे सुनिए। इंट्रेंस एग्जाम तो सबसे पहले फॉर्म तो अप्लाई कर लिया, फिर आपको इंट्रेंस एग्जाम देना। तो इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई क्वेश्चन गलती करते हैं तो नंबर नहीं काटा जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और मैक्सिमम विद्यार्थी इसमें पास करते हैं, ये भी हम आपको बात बता देते हैं। लेकिन पास करने से मतलब नहीं है, कोई पास तो कर जाइएगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो लाखों रुपया अलग खर्च होगा आपका। ठीक है, तो अच्छा नंबर आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। गवर्नमेंट में आप कॉलेज में एडमिशन होता है तो 20 से 25,000 में आप डीएलएड कर लेंगे। समझिएगा ध्यान से, कोशिश कीजिए कि अच्छा नंबर लाएं। अच्छा नंबर हम कैसे लाएं वो भी बात हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा सब बात बताएंगे। सबसे पहले इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हिंदी उर्दू से 25 क्वेश्चन। अगर आप हिंदी से हैं, अगर आपका हिंदी में है तो हिंदी से 25 क्वेश्चन। उर्दू वाले जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको 25 क्वेश्चन उर्दू से पूछा जाएगा। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। जीके जीएस से 40 क्वेश्चन, जिसमें साइंस हो गया 20 नंबर का, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से आपका 20 को, टोटल 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
वही आपको रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब सवाल आता है कि सारे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड क्या होगा क्वेश्चन का, कैसे हम लोग अच्छा नंबर लाएं कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो। तो देखिए सभी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वह 10th क्लास का होगा। तो कोई मेहनत अगर आप कर लेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, तो अच्छे परसेंटेज से आप इसमें आप इंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि इंट्रेंस एग्जाम पास तो आप कर जाएंगे, पास तो कर गए भाई, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन तो हो जाएगा, पास करेंगे तो एडमिशन आपका हो जाएगा। एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो 2 साल का ये डीएलएड कोर्स है, आप जानते भी हैं 2 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद टीचर नहीं बन गए अभी आप, सुनिए प्रोसेस है। पास करने के बाद आपको सीटेट का एग्जाम देना है, तो सीटेट, फिर उसके बाद टीईटी एग्जाम देना है, यानी 2 एग्जाम और देना है आपको। 2 एग्जाम देंगे, उसमें पास करेंगे, पास हो जाते हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी पास करते हैं, पास हो जाएंगे, फिर आपको बीपीएससी एग्जाम देना है। बीपीएससी के जो टीचर की जो वैकेंसी लाखों में आई थी, ठीक वैसे ही बीपीएससी का एग्जाम देना है, उसमें पास कर जाते हैं, फिर आप टीचर बन जाएंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। तो बहुत ही अच्छा मौका है और अदर स्टेट के विद्यार्थी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि जो भी आपके मन में सवाल है, सभी सवाल को जवाब देने की कोशिश हम किए हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे, और तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और भी टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।